बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सवेरा सफदर फ्रॉम द ऑफिशियल साइट ऑफ स्काई रियल्टर्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली बेसिस की अपडेट के लिए जो है वो आप स्काई रियल्टर्स के पेज को विज़िट करते रहते हैं ऑफ एंड देन। ये वो लोग हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आने वाली अपडेट जो है वो इन टाइम जो है आप तक पहुँचे, ताकि आप अपनी बुकिंग और जो आपकी अपडेट्स हैं रिलेटेड टू दैट सोसाइटी इन विच यू आर इन्वेस्टेड तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इससे आगे अगर हम फर्दरली बात करते हैं कि आज हम किस सोसाइटी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ जो है वो रिलेट करने वाली है, बिकॉज आई हैवंट मेड एनी वीडियो रिलेटेड टू लाहौर स्मार्ट सिटी। तो आज जो है वो ओवरऑल मैं बेसिक से लेकर आपको आज की इसकी सिचुएशन तक के बारे में बताऊंगी कि ओवरऑल जो है वो मार्केट में ये स्टार्ट कब से हुआ, इनका प्रोजेक्ट जो है और इसका डेवलपमेंट का अब तक का क्या स्टेटस चल रहा है। तो आइए प्रोसीड करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ऑल ओवर द इस्लामाबाद के अंदर इनका एक प्रोजेक्ट है, उसके बाद जो है वो लाहौर के अंदर इनका ये प्रोजेक्ट आया लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से। और बेसिकली लाहौर स्मार्ट सिटी का जो ये प्रोजेक्ट है वो अगस्त 2020 में इन्होंने जो है वो प्री लॉन्चिंग जो है वो स्टार्ट की थी। प्री लॉन्चिंग के ऊपर इनकी बुकिंग्स वगैरह स्टार्ट हुई और एग्जैक्टली और अल्टीमेटली जनवरी 2021 में इनकी एग्जैक्ट जो है वो प्री लॉन्चिंग की बुकिंग को ख़त्म करके लॉन्चिंग की बुकिंग को स्टार्ट किया गया था। सो अगर हम जो है वो बात करते हैं कि इसके ऑनर्स और डेवलपर्स कौन है, हबीब रफ़ीक वाले और इसके साथ में जो FHD जो कि बहुत ही बड़े दोनों ग्रुप्स हैं विच कंट्रीब्यूटेड इवन बिफोर दिस, जिन्होंने कोलैबोरेशन किया। हमारे पास DHE के कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट में और उसके साथ साथ हमारे पास बहरिया के अंदर जो है वो डेवलपमेंट में इन्होंने रोल प्ले किया है। अलॉन्ग विद दिस इन्होंने जो है वो रॉयल ऑर्चिड मुल्तान, रॉयल ऑर्चिड साहिवाल के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल 80 to 90% ऑफ रोल जो है इन्होंने प्ले किया है। सो दिस इज़ द थिंग कि इनकी प्रीवियस हिस्ट्री थी कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो अपना नेम बिल्डअप किया है। इसके साथ साथ अगर हम प्रोसीड करते हैं कि इसका जो लीगल स्टेटस था सोसाइटी का वो क्या था, तो इट्स एन LDA अप्रूव्ड सोसाइटी। LDA के पास इसके नोटिस मौजूद हैं और इसके अलावा इन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पे भी नोटिफिकेशंस लगाए हुए हैं। अगर हम प्रोसीड करते हैं कि इन्होंने जो है वो मेनली लाहौर स्मार्ट सिटी हमारे पास कौन सा मेन लोकेशन पर हमारे पास वाक़ है और कौन से जो हैं वो कितने मिनट्स की ड्राइव पे आप इनको असेस कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली इट इज़ मेनली लोकेटेड एट लाहौर बाईपास रोड। और लाहौर बाईपास के ऊपर लोकेट करने के साथ साथ इसको जो बाकी एक्सेसेस मिल रही हैं वो है हमारे पास काला शाह काको इंटरचेंज से, ये है जो है ड्राइव ऑफ 2 to 3 मिनट्स है। उसके अलावा इट्स 11 मिनट ड्राइव फ्रॉम M11 मोटरवे और M2 मोटरवे से इट्स जस्ट एट द ड्राइव ऑफ 9 मिनट्स। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी इसको एक्सेस है जस्ट एट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 30 मिनट्स। तो ये थी इसकी एक प्राइम लोकेशन की बात। और अगर हम बात करते हैं कि इसके नियर बाय में हमारे पास कौन कौन सी सोसाइटीज़ मौजूद हैं एट मेन काला शाह काको इंटरचेंज, तो वहाँ पे हमारे पास SJ गार्डन के अपोजिट साइड में हमारे पास लाहौर स्मार्ट सिटी लोकेट करती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अल कबीर वालों ने अपना एक जो 5th फेज़ जो है अल कबीर ऑर्चिड के नाम से जो उनकी लॉन्चिंग हुई है वो हमारे पास सेम रोड के ऊपर लाहौर स्मार्ट सिटी की बैक साइड पर जो है वो हमारे पास ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ है। सो इट हैज़ इट्स ओन वर्थ। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ कि इन्होंने जो है वो कौन कौन से सेक्टर्स लॉन्च किए हैं और उनके अंदर रेजिडेंशियल कमर्शियल्स की क्या कंडीशंस चल रही हैं राइट नाउ। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने सेक्टर A के नाम से अपना फर्स्ट सेक्टर जो है वो लॉन्च किया, जिसके अंदर बैलेट का इनका जो प्रोसेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। प्लॉट्स की जो बैलेटिंग है वही हुई है। रेजिडेंशियल के अंदर जो है वो इनकी प्लॉट की बैलेटिंग कंप्लीट है, लेकिन अभी वहाँ पर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं हुआ। इसके साथ साथ अगर हम कमर्शियल्स की बात करते हैं तो इन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो इनकी कटिंग्स थी वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल्स दोनों की थी। इनकी जो रिजर्वेशन थी 8 कनाल की रिजर्वेशन इन्होंने की फॉर थीम पार्क, और इसके साथ साथ जो है वो 4.5 कनाल की रिजर्वेशन हुई है वहाँ पर फॉर मस्जिद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज़ कंस्ट्रक्टेड। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि वहाँ पर जो इन्होंने रेजिडेंशियल्स में कटिंग दी वो क्या थी और इनकी कमर्शियल्स की कटिंग क्या थी। रेजिडेंशियल की इनकी कटिंग थी हमारे पास 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल की कटिंग, ये इन्होंने सेक्टर A में लॉन्च की। और वहाँ पे जहाँ इनके 2 ब्लॉक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, एग्जेक्टिव और ओवरसीज़ के नाम से। एग्जैक्टली आफ्टर लॉन्चिंग देम इनके जो विलाज हैं और कॉटेजेस जो हैं वो भी लाहौर स्मार्ट सिटी के सेक्टर A में कंस्ट्रक्ट
हो चुके हुए हैं ऑलमोस्ट। जो हम अगर बात करते हैं विलास की कंस्ट्रक्शन की तो दे आर ऑलमोस्ट 90% कंस्ट्रक्टेड, और अगर हम कॉटेजेस की बात करते हैं तो वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि कब जो है वो यहाँ पर सोसाइटी जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर आपको रेजिडेंस देखने के लिए मिलेगी विलास और कॉटेजेस में, तो वो बहुत ही कम टाइम मिलेगा, ऑलमोस्ट 6 to 10 मंथ का ड्यूरेशन मजीद जो है उसके अंदर लगेगा। विलास ऑलमोस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हुए हैं, और जो हमारे पास कॉटेजेस हैं उनकी सिचुएशन भी काफ़ी फास्टली जो है वो डेवलप हो रही है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि रेजिडेंशियल्स की अभी क्या सिचुएशन चल रही है, रेजिडेंशियल्स जो है वो उनकी बैलेटिंग हुई है, लेकिन वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही ये विलास और कॉटेजेस से जो है वो फ्री अप होंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास रेजिडेंशियल्स के ऊपर हमें वर्कआउट देखने को मिलेगा प्रॉपर्ली। फिर हम साइट विजिट भी करेंगे जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि जो रेजिडेंशियल्स की हमारे पास प्लॉट के ऊपर वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन उसका काम स्टार्ट हो गया हुआ है या नहीं हुआ। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि सबसे पहले इन्होंने रेजिडेंशियल के आफ्टरवर्ड्स विलास कॉटेजेस इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इन्होंने 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल्स की बुकिंग दी थी, सेम एज लाइक ओवरसीज़ में और एग्जेक्टिव में। एंड आफ्टर दैन जो है वो अभी प्रीवियसली ए मंथ बिफोर जो है वो इनका न्यू जो है वो कमर्शियल्स की डील आने वाली थी, जिसके लिए लोग बहुत एंशियसली वेट कर रहे थे। और जैसे ही जो है वो कमर्शियल्स की डील आई, अब इनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं लाइक सेक्टर ए और सेक्टर बी के अंदर जो है वो ट्रेडिंग चल रही है, उनकी सिचुएशन चल रही है जो कि डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करता है। और अगर हम बात करते हैं राइट नाउ जो है वो इनके कमर्शियल्स जो कि मार्केट के अंदर इन हैं, मैंने आपको बताया अभी प्रीवियसली वो लॉन्च हुए हैं 2.66 मरला और 6 मरला के कमर्शियल्स आफ्टर 4 and 8 मरला। तो जो 2.66 और हमारे पास 6 मरला के कमर्शियल्स हैं उनके ऊपर प्रीवियस में यानी आते साथ जो उनके ऊपर ओन की कंडीशन थी और 10 to 15 डेज बिफोर वो हमारे पास राउंड अबाउट ऑफ 25 लाख to 30 लाख हमारे पास 2.66 मरला के ऊपर ऑन चल रहा था। और अगर हम बात करते हैं 6 मरला के ऊपर तो राउंड अबाउट 45 to 50 लाख ऑन हमारे पास 6 मरला के ऊपर चल रहा था। फिर ट्रेड मार्केट जो है उनकी थोड़ी सी डाउन आई और ये जो ओन है ऑलमोस्ट है वो 35 to 40 का आया 6 मरला पे, और जो 20 to 25 का गया 2.66 मरला का। और स्टिल इट्स एक्सपेक्टेड लाइक कि ये जो ट्रेडिंग है ये होती रहेगी इसी तरह से, और इसका जो ओन की कंडीशन है वो अप एंड डाउन में जाती रहेगी। सो बाइंग के लिए अगर आप जो है वो इसके लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप बाइंग के लिए भी लुक फॉरवर्ड करें, और उसके साथ साथ सेलिंग के लिए वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो जैसे एक अच्छी उनकी कंडीशन आती है उसके ऊपर जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी सेलिंग जो है वो भी एक अच्छे रेट के ऊपर हो। और वो लोग जो है जो कि बाइंग कर रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, टू बी पर्सनल मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी एंड इट्स इन अकॉर्डिंग टू एंड इट्स इन आवर हेयरिंग, हमारे सुनने में ये चीज़ आ रही है कि ये कहा जा रहा है डीलर्स की तरफ से भी और जो प्रॉपर्ली इसके डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से भी ये बात अनाउंस की गई है कि ऑलमोस्ट जो है इस सोसाइटी की जो एवरी इम्यूनिटीज़ हैं और सारी इसकी डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और डिलीवरेंस का प्रोसेस है वो बहरिया टाउन की तरह का ही होगा। लाइक इम्यूनिटीज़ 24/7, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटेशन, सीवेज, ड्रेनेज, और इसके साथ साथ जो है वो कारपेटेड रोड, स्ट्रीट लाइट्स और वाटर अवेलेबिलिटी, सो दीज ऑल स्टफ्स, गैस अवेलेबिलिटी, सो दीज ऑल स्टफ्स आर अवेलेबल एट लाहौर स्मार्ट सिटी। और इसकी कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो बहुत ही फास्टली आगे प्रोसीड कर रहा है। तो ये थी लाहौर स्मार्ट सिटी के रिलेटेड वो अपडेट्स जो, और प्रीवियस से इसका बेसिक से इंटरव्यू, और इसके अलावा जो है इसके कमर्शियल्स अभी जो हॉट चल रहे हैं वो 2.66 मरला और 6 मरला के कमर्शियल्स हैं। तो उनके अंदर जो है वो बुकिंग की सिचुएशन यही है कि जो लोग अभी बुकिंग करवाते हैं और जैसे ही सेकंड जो इनका सेक्टर बी है और इनका जो सेक्टर सी है वो भी लॉन्च होने जा रहा है। सेक्टर बी की जो कंडीशन है वो भी यही है कि वहाँ के जो प्लॉट्स हैं वो लोगों की लाइक फाइल्स उनको डिलीवर कर दी गई हैं और बहुत जल्दी उनका बैलेट हो जाएगा, और वो भी फिर कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो उनके अंदर पर फर्दर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी आज हमारी लाहौर स्मार्ट सिटी से ओवरऑल इसका रिव्यू और ओवरऑल जो इसकी डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास कहाँ तक पहुँची है। तो बेसिकली वीडियो में जो है वो रिकमेंडेशन का मकसद यही था कि इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, ठीक है, इसके डेवलपर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहरिया जैसी इम्यूनिटीज़ जो है वो आपको एक न्यू रोड के ऊपर, एक न्यू लोकेशन के ऊपर, एक मेन बाईपास रोड के ऊपर आपको देखने को मिल रही हैं। और वो लोग जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एज वेल एज़ फॉर रेजिडेंशियल, जो लोग वहाँ पे अपने रेजिडेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि पास में बहुत सारी नियर बाय में बहुत ही अच्छी सोसाइटीज़ जो हैं वो लोकेट कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस रोड को जो है वो बहुत ज़्यादा वर्थ मिलने
मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो मूव ऑन कर चुकी हुई हैं, अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स फेजेस उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किए हैं। सो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू लाहौर स्मार्ट सिटी। इसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग, सेलिंग और इसके अलावा कोई भी गाइडलाइन के लिए आप जो है स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते। विल प्रोवाइड यू विद ऑल द फैसिलिटेशन रिलेटेड टू guideline as well as for booking and selling purpose. Thank you so much for watching my video, and for more consultation you may consult up at my given number that is on the screen, and for overseas who invested up there, they may contact on the same number that is available on WhatsApp as well as on IMO. Thank you so much.